जो हम फर्नीचर बनाएं उस फर्नीचर को कभी भी नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ बिल्कुल ना रखें। और जहाँ तक हो सके ये फर्नीचर भी जो है वो स्कर्टिंग के ऊपर बनाए, फिक्स ना बनाए। क्योंकि जब हम कई जगह देखा है कि दक्षिण की दीवार पे या पश्चिम की दीवार पे अगर हम कोई फर्नीचर बना देते हैं तो उस फर्नीचर, और वो फिक्स फर्नीचर बना देते हैं, तो जो कमरे का जो इनसाइड का जो कारपेट एरिया है, कई बार उसमें हमने देखा कि नॉर्थ वेस्ट बढ़ जाता है, कई बार देखा साउथ ईस्ट बढ़ जाता है, या कई बार साउथ वेस्ट बढ़ जाता है। तो ये उत्तम नहीं होती है। इससे कई बार कमरा तो चौकोर बना लिया, पर उस कमरे के अंदर जो फर्नीचर लगाया, जो फिक्स फर्नीचर लगाया, उस फिक्स फर्नीचर के चक्कर में हमारे उस कमरे का कोई कोना कट गया। देखा है कि जनरल लोग क्या करते हैं कि हम लोग साउथ वेस्ट में हम कोई अलमीरा लगवाते हैं और वो फिक्स बना देते हैं, तो वो साउथ वेस्ट कोना कट जाता है। इस साउथ वेस्ट कोने के कटने से जो आदमी उसमें बैठ करके वर्किंग करता है उसकी पीठ का दर्द खत्म ही नहीं होता। अगर साउथ वेस्ट कट करके नॉर्थ वेस्ट बढ़ चुका है तो वो आदमी उस केबिन में हीट नहीं टिकता है, वो लंबे समय तक टिकता ही नहीं है। तो इसलिए ये बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारी केबिन में हम फर्नीचर लगाते हैं, अलमीरा बनाते हैं, कुछ भी वार्डरोब बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, वो इस हिसाब से बनाएं कि वो कमरा का शेप चेंज नहीं हो। अगर कोई कोना बढ़ना भी है तो जहाँ तक हो सके आप कमरे को शेरमुखी बनाएं, और वो शेरमुखी बनाएं। उस शेरमुखी में भी अगर नॉर्थ ईस्ट बढ़ कर के शेरमुखी हो तो ही वो श्रेष्ठ है, नहीं तो वो बिल्कुल ही गलत है। नॉर्थ ईस्ट क्या है? बुद्धि का कोना है। नॉर्थ ईस्ट जो है वो सर का कोना है, वो देव तत्व का कोना है, आध्यात्म का कोना है। और किसी भी केबिन का अगर नॉर्थ ईस्ट बढ़ता है, चाहे उससे गौमुखी हो रहा है, चाहे शेरमुखी हो रहा है, तब भी उसके अच्छे ही परिणाम है। क्योंकि हम जो भी काम करेंगे वो अच्छे इंटेंशन से करेंगे, और एंड ऑफ द डे अच्छे इंटेंशन से जो भी आप काम करेंगे उसका परिणाम बढ़िया ही होना है, क्योंकि गुरु तत्व की वहाँ पर वृद्धि हो चुकी है। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि साउथ वेस्ट कॉर्नर वो कभी भी कटना नहीं चाहिए, उसको 90 डिग्री ही होना चाहिए। साउथ में इसमें अलमारी लगाते हैं, बहुत ही शुभ है, पर उस अलमारी को इस हिसाब से लगाएं, या तो स्कर्टिंग पे लगाएं ताकि जो हमारा कारपेट एरिया का वो साउथ वेस्ट कोना ना कटे, और या थोड़ा सा कोने से छोड़ करके, चाहे साउथ की चाहे वेस्ट की दीवार से या साउथ की दीवार से अलमीरा को इस हिसाब से प्लेस करें कि वो एग्जैक्टली कोने पर नहीं आए। इससे साउथ वेस्ट कोना कटने का दोष चालू हो जाता है। जहाँ तक हो सके आप अपने केबिन को स्क्वायर ही बनाएं, वही स्थिति सर्वोत्तम है। आप जहाँ बैठते हैं उसके जस्ट ऊपर सीलिंग, फॉल सीलिंग, उसमें एज नहीं आना चाहिए, वो प्लेन होनी चाहिए। कई बार हम कहते हैं कि जी बीम के नीचे नहीं बैठना चाहिए, बीम के नीचे बैठने से वर्किंग ठीक नहीं होती है। बीम के नीचे बैठने से हमारी वर्किंग एफिशिएंसी, हमारे काम करने का तरीका, हमारा सोच, हमारे दिमाग में फालतू बातें चलती रहती है। उसका एक कारण ये भी है कि आप बीम के नीचे बैठे हैं। तो बीम बेसिकली है क्या? बेसिकली बीम क्या है कि छत के ऊपर एक कोई कोना बन रहा है, एज बन रहा है, इसे हम मस्तिष्क शूल भी कहते हैं, यानी मस्तिष्क के ऊपर कोई कील लग रही है, वो बीम के वजह से हम उसको मस्तिष्क शूल कहते हैं। तो आजकल क्या करते हैं कि फॉल सीलिंग के अंदर हम आर्टिफिशियल बीम बना लेते हैं। हम फॉल सीलिंग की कोवल या डिज़ाइन के हिसाब से हम उसको आर्टिफिशियल एक बीम क्रिएट कर लेते हैं। तो जो आर्टिफिशियल बीम है वो शुभ नहीं है। जहाँ तक हो सके अपनी सीट के ऊपर तो सीलिंग प्लेन ही होनी चाहिए। हाँ, अगर ज़रूरत हो तो सामने वाले की जो हमारे सामने जो विजिटर चेयर है या हमारे सामने कोई बैठा है उसके ऊपर आप एज दे सकते हो, उसका दिमाग इधर उधर घूम सकता है, पर आपका तो मस्तिष्क शूल बिल्कुल ना दें, ये स्थिति शुभ नहीं है। अगर कोई डिज़ाइन भी करवा रहे हैं, अगर आपके केबिन की सीलिंग, फॉल सीलिंग डिज़ाइन करा रहे हैं, तो इस हिसाब से रखिए कि आपके केबिन का साउथ वेस्ट ज़्यादा ऊँचा उठाओ और नॉर्थ ईस्ट की तरफ डाउन हो आपकी सीलिंग। तो इससे हमारा सीलिंग का भी क्या नॉर्थ ईस्ट डाउन रहता है जी। आपकी सीट के पीछे जो सिंबॉलिक, अगर आप दक्षिण की दीवार पे या पश्चिम की दीवार पे कोई पहाड़ की या बड़े बड़े पेड़ की, एलिफेंट की, बड़े पर्वत की, बड़ी बिल्डिंग की, ऐसी कोई बड़ी पेंटिंग लगाए जिसमें कि पानी ना हो और बड़ी बड़ी पेंटिंग्स हो, इस चीज़ का बड़ा अच्छा प्रभाव है। जो आपके नॉर्थ की दीवार है वहाँ कोई आप लोटस की पेंटिंग लगा सकते हैं जिसमें पानी हो पर पहाड़ नहीं हो, यह आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा।
तो इन सब नियमों का जहाँ तक हो सके आप पालन करें और इनसे आपको बड़े शुभ ही परिणाम प्राप्त होंगे। आप अपने केबिन में अपने खुद की टेबल को आप इसी हिसाब से बनाएं, इसका आपको बहुत ही अच्छा और सुखद परिणाम मिलेगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।